एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ। वहीं एक प्यारा सा परिवार रहता था। माँ, पापा, दादी और उनकी नन्ही बेटी रिया। रिया बहुत ही चंचल और कल्पनाओं में खो जाने वाली बच्ची थी। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार था तो वो था चांद। हर रात वो छत पर बैठ जाती, आसमान की ओर निहारती और चांद से बातें करने लगती। कभी हंसती, कभी शरारतें करती और कभी चांद से शिकायत करती। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? देखना, एक दिन तुम मुझसे बात करने आओगे। पता है, आज मैं एक नई फ्रेंड बनाई। तुम पास से कैसे दिखते होंगे? परिवार को उसकी आदत पता थी। उसके पापा हंसते हुए कहते, अगर चांद तुझसे बात करने लगेगा तो तंग आकर आसमान से ही भाग जाएगा। हमारी रिया तो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगी। रिया बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती, काश एक दिन चांद मुझसे सच में बात करे। एक दिन सुबह सुबह रिया खेलने के लिए पास के जंगल की ओर निकल गई। धूप हल्की थी और ठंडी हवा बह रही थी। खेलते खेलते वो जंगल के थोड़े अंदर तक चली गई। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक बड़ा सा गोल आकार जैसे आसमान का टुकड़ा एक पेड़ के नीचे रस्सियों से बंधा हुआ था। वो चमक नहीं रहा था, बल्कि पूरा काला था। रिया हैरान हो गई। उसने धीरे से पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी वो चीज धीरे धीरे हिली और एक धीमी आवाज आई, मैं चांद हूं। रिया की आंखें चमक उठी। तुम सच में चांद हो? लेकिन तुम तो काले हो। जब मैं धरती पर आया तो रास्ते में थक गया और गंदा हो गया, इसलिए अब मैं काला दिखता हूं। रिया को उस पर दया आ गई। उसने बिना सोचे रस्सियां खोल दी और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलती हूँ। वो काले चांद को घर के पास ले आई और बहुत खुश थी कि अब चांद उसके साथ है। पर उस रात जब उसने आसमान में देखा तो चमकता हुआ सफेद चांद वहां था। वो काले चांद को घर के पास ले आई और बहुत खुश थी कि अब चांद उसके साथ है। रिया ने उसे अपने घर के पीछे एक बंद घर में रखा जहां कोई नहीं आता था। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे तो रिया चुपचाप कुछ रोटियां और मिठाई उठाकर उस घर में गई जहां चांद को रख रखी थी और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? फिर वो बैठकर उसका हाल चाल पूछती जैसे वो उसका सबसे प्यारा दोस्त हो। उसका दिल बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब उसके पास चांद है, उसका अपना चांद। लेकिन अब उसे बेसब्री से रात का इंतजार था। वो देखना चाहती थी कि जब उसका चांद नीचे है तो ऊपर आसमान कैसा दिखेगा। वो बार बार घड़ी देखती, आसमान की तरफ झांकती। सूरज ढलने लगा था, अंधेरा फैलने लगा था। वो छत पर जाकर बैठ गई और अपनी छोटी सी हथेली को तानकर आकाश को देखने लगी। आसमान खाली था, चांद कहीं नहीं था। तारे भी धीरे धीरे उभर रहे थे, लेकिन चांद की जगह पर सिर्फ अंधेरा था। तो ये होता है आसमान बिना चांद के। लेकिन जैसी रात थोड़ी और गहराई, वो हैरान रह गई। आकाश में अब पूरी चमक के साथ वही सफेद सुंदर चांद दिख रहा था, वैसा ही जैसा हर रात दिखाई देता था। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो नीचे दौड़कर उस काले चांद के पास आई और घबराते हुए पूछा, अगर तुम यहाँ हो तो ऊपर वो कौन है? वो मेरा जुड़वा भाई है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। पर गांव के सरपंच ने मुझे पकड़कर बांध दिया था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे बदला चाहिए। तुम्हें सरपंच को मारना होगा।
रिया पहले तो सहम गई, लेकिन फिर उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सिर पर ये सींग क्यों है? असली चांद के सिर पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब सरपंच ने मुझे पकड़ लिया तब मुझे अपना रूप बदलना पड़ा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। ये सींग उस बदलाव का हिस्सा है, पर तुम मत डरो, मैं अभी वही चांद हूं जिससे तुम प्यार करती हो। रिया थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा कि अब चांद उससे बात करता है और वो उसका ख्याल रख सकती है। अगले 2-3 दिनों तक रिया रोज सुबह और शाम उसके लिए खाना ले जाती। कभी रोटियां, कभी खीर, कभी फल। जो भी घर में बनता उसमें से थोड़ा हिस्सा वो चुपचाप निकाल लेती। उसने किसी को नहीं बताया। सबको लगा कि वो बस खेल रही है, लेकिन रिया अब 2 दुनियाओं में जी रही थी, एक अपने परिवार की और एक उस रहस्यमय काले चांद की जिसे वो अपना मान चुकी थी। काला चांद रोज उसे भड़काता। वो बोलता, सुनो, सरपंच ने मुझे बंदी बनाया, मेरी आजादी छीनी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे न्याय दिलाओ। रिया अब धीरे धीरे उसके कहने में आने लगी थी। उसने सरपंच से बदला लेने का मन बना लिया। एक रात वो कमरे में अकेले अकेले बात कर रही थी कि मैं बदला लूंगी, मैं उसके फल में जहर डाल दूंगी। लेकिन जब वो ये सब बोल रही थी तभी उसकी माँ ने छुपकर ये सब सुन लिया था। माँ, जो भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी, तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बिना समय गवाए अपने घर के मंदिर में गणेश जी के पास गई और पूजा की। हे गणेश जी भगवान, मेरी बेटी को बुरे कर्मों से बचाओ, उसे सद्बुद्धि दो। न जाने उसके दिमाग में ये बात कैसे आई। ऐसा बोल उसने प्रसाद खाया और अपनी बेटी का पीछा करने लगी। माँ ने देखा कि रिया पतली गलियों से गुजरते हुए सरपंच के बगीचे में जहरीले फल रख दिए, लेकिन वो फल सूख गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने असर खत्म कर दिया हो। रिया को झटका लगा, ये कैसे हुआ? पर माँ को सुकून मिला। रिया का दिल दुखा और वो सीधा काले चांद की तरफ बढ़ने लगी। माँ ने भी पीछा किया। उन्होंने देखा कि रिया एक अजीब सी काली आकृति से बातें कर रही है। माँ स्तब्ध रह गई। ये तो वही है जिसे सरपंच ने बांधा था। हे भगवान, ये क्या है? मैं कोशिश कर रही हूँ पर कुछ न कुछ हो जाता है। तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारे लिए मैं नीचे आया और तुम अब मेरी मदद नहीं करोगी। रिया घर आ गई और सो गई। माँ ने सब कुछ बताया घर वालों को। गणेश जी सब ठीक करेंगे, अभी के लिए देखते हैं कि रिया का क्या कर सकते हैं। हम अगर अचानक रोकेंगे तो उसे तकलीफ भी हो सकती है। समय रहते करेंगे सब, बस तुम नजर रखना। हाँ, और रोज उनसे विनती करूंगी। इधर रिया 2-3 बार सरपंच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। दूसरी बार उसने सरपंच के रास्ते में एक गड्ढा खोदकर उसे गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसी रात भारी बारिश हुई और गड्ढा खुद ही भर गया। तीसरी बार उसने सरपंच के घर में आग लगाने की योजना बनाई, पर जैसे ही वो माचिस जलाने लगी, तेज हवा चली और सारी तीलियां भीग गईं। ये सब माँ देखती और खुश हो गई। वो गणेश जी के पास आई और बोली, ये सब आखिर कब तक चलेगा? मेरी बच्ची काले चांद को असली चांद मान बैठी है, अभी भी उसके पास जाकर रो रही होगी। यहाँ काला चांद रिया से कहता है, वो सब तुझे रोक रहे हैं, ये सब तेरा अच्छा नहीं चाहते, जाओ और कोशिश करो। रिया घर आ जाती है। रिया अपने कमरे में लेटी थी और काले चांद की आवाज अब उसके सपनों में भी गूंजने लगी थी। अब वो अचानक आंख खोलती है, रातों रात हाथ में चाकू लेती है और सरपंच के घर जाने लगी। पूरा परिवार उसे देख रहा था। माँ उसे रोकने के लिए दौड़ी, तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने रिया को रोका। रुको रिया, होश में आओ।
रिया होश में आती है और अपने हाथ में चाकू देखकर घबरा जाती है। गणेश जी काले चांद के पास गए जहां रिया ने उसे रख रखा था। काला चांद हंस रहा था। आज तो गया वो सरपंच। अब काला चांद गणेश जी को देखकर घबरा जाता है। यहाँ क्यों आए? ये आसुरी काम बंद करो। काला चांद अपना जादू करने लगा। वहां पर दोनों की लड़ाई होती है। वो अपने सींग से गणेश जी पर हमला करता, पर गणेश जी ने अपने एक हाथ में आशीर्वाद का मुद्रा रखा और दूसरे हाथ में एक विशाल शंख उठाया। फिर उन्होंने जोर से उस शंख में फूंक मारी। शंख की आवाज इतनी तेज और दिव्य थी कि पूरी धरती और आकाश गूंज उठे। काले चांद की आंखें चौंधिया गई और वो दर्द से चिल्लाया। गणेश जी बोले, असत्य और छल की कोई जगह नहीं है इस धरती पर। अब लौट जा वहां जहां से तू आया है। फिर उन्होंने अपने सूंड को जोर से हिलाते हुए उसे अपने सूंड में लपेट लेते हैं और दूर आकाश में फेंक दिया। काला चांद चिल्लाते हुए कहा, मैं वापिस आऊंगा और सब मेरी पूजा करेंगे। ऐसा कहते कहते वे आंखों से ओझल हो गया। पूरा माहौल शांत हो गया और काले चांद की सच्चाई भी सामने आ गई। उनके जाने के बाद सब लोग रिया को समझाते हैं कि वो काला चांद कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक राक्षस था जो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। गणेश जी ने कहा, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए गुनाह करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ और पूरा परिवार गणेश जी को प्रणाम करता है। गणेश जी गायब हो जाते हैं। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो सच जान चुकी थी। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, सच्चा चांद वही होता है जो दूर होकर भी रोशनी दे, न कि पास आकर अंधेरा करे।